This is video number 11 of alternating current, and today's topic is also very interesting. AC generators. AC जनरेटर का मीनिंग बेसिकली इलेक्ट्रिकल टर्म्स में ये रहता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स रहते हैं ये। इनके अंदर क्या है कि इनपुट हम मैकेनिकल देते हैं और आउटपुट हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल। इनपुट मैकेनिकल, आउटपुट इलेक्ट्रिकल। फाइन। अब आउटपुट इलेक्ट्रिकल दो तरह के हैं, अब आपको पता चल चुका है, एक ऑल्टरनेटिंग और एक डायरेक्ट, एक डीसी और एक एसी। इसलिए जनरेटर्स भी दो तरह के हैं, एक डीसी जनरेटर, एक एसी जनरेटर। एंड लेट मी टेल यू, जनरेटर के तौर पे अगर मैं बात करूं बनाने की, तो इट इज ईजियर टू मेक अ एसी जनरेटर दैन अ डीसी जनरेटर। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसका एक सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल को रोटेट करोगे, जो हमने ईएमआई में पढ़ा भी था, वीडियो नंबर 8, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन, ईएमएफ इंडक्शन ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन, वीडियो नंबर 8 ईएमआई का, जहां पे हमने डिस्कस किया था इसको, और मैंने बोला था ये एसी जनरेटर में दोबारा आएगा। मतलब एसी जनरेटर इतना इंटरेस्टिंग है, आप मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। एसी जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, याद रखना। एसी जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटर, ALTERNATOR, ऑल्टरनेटर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट बना सके ऐसा जनरेटर, उसको हम ऑल्टरनेटर भी कहते हैं, ठीक है। जर्नल नेम इज जनरेटर। तो ये जो ऑल्टरनेटर है ना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब कॉइल को रोटेट किया, उसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया, उसके एंगल को चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, जो हमें ईएमएफ मिला ना, वो मिला ही एसी, साइनोसाइडल। अपने आप, हमने नहीं सोच के बनाया साइनोसाइडल, मिला ही साइनोसाइडल। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आओ मैं आपको दिखा देता हूं वो कहां है। ये था वो, ये उसी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने, जो आपको बताया वीडियो नंबर 8 में। ये आपकी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसके बीच में जब हमने कॉइल को रोटेट किया, ओमेगा मैंने लिखा हुआ है, तो फिर एक छोटी सी हमने कहा था कि इसका जब एंगल चेंज होगा, इसका एंगल चेंज होगा, उसको हमने इस तरह से लिखा था फाई टी, ठीक है। क्या बी डॉट ए होता है, तो बी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मैंने आपको बताया था एंगल किसके बीच में बात कर रहे हैं, तो ओमेगा टी कि कुछ देर के बाद इसने कितना कितना एंगल ट्रेवल कर लेगी, ये कॉइल कितना एंगल बना लेगी, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। यहां से ईएमएफ निकाला हमने माइनस d∅dt करके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इधर अगर ये एक कॉइल है, अगर इसमें n कॉइल्स हों तो यहां n लगा दो, खत्म, ये हमारा आंसर है ये। और आप क्या देख रहे हो यहां कि जो हमारा ईएमएफ बना वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा आया, साइन अपने आप आया, इसलिए साइन वेव बनती है, बस दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। आप ये प्लीज, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा समझना। यहां पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये डायग्राम हम लोग एसी जनरेटर्स में नहीं बनाते, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल्स बना रहे हैं, मतलब कौन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ऊपर और नीचे है आपके स्क्रीन के। तो इसलिए फिर वो हम जो डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, वो एग्जाम में डायग्राम में हम नॉर्थ पोल साउथ पोल भी दिखाएंगे, इसलिए दैट इज डिफरेंट टू दिस। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि, लेकिन बेसिक समझने के लिए दिस इज वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद फिर अगले मैंने जो आपको बताया था दैट वाज ये कि इसका ईएमएफ ये बनेगा। और फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, यहाँ आप अपनी वीडियो ज़रूर सुनना, ये वाली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कि ये यहाँ से ज़ीरो से आपने शुरू किया, क्योंकि आपने जो कॉइल रखी है वो ऐसी रखी है यहाँ। अगर ये टेढ़ी रखी होती पहले से एक एंगल पे रखी होती, तो फिर ऐसा नहीं आएगा, फिर शिफ्टेड साइन वेव आएगी। वो मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको समझ आना चाहिए। बट दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये जो डेरिवेशन की है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन करते टाइम आप सेम डेरिवेशन कर सकते हो पेपर में, जब एसी जनरेटर्स के ऊपर आएगी। एसी जनरेटर 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, ट्रांसफार्मर 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो इसलिए ये सब कुछ करके रखो इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन और इसमें क्या क्या है एक्चुअल, वो सब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक बात, क्या कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी दिखाना चाहते हैं, ऊपर और नीचे नहीं रखना चाहते। तो देखो ये कैसे रखा है हमने। अब ये डायग्राम आपके पेपर में बननी चाहिए, ये नहीं मैं बताऊंगा कौन सी, बट दिस, जब पेपर में डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। जितनी नीट एंड क्लीन आपकी डायग्राम होगी, उस हिसाब से आपके बोर्ड वाला आपको नंबर देगा। तो क्लियर कट पहले कॉन्सेप्ट,
और साथ में नीट एंड क्लीन डायग्राम। मेरे हिसाब से तो नीट एंड क्लीन डायग्राम उसी से बनती है जिसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसको पता ही नहीं ये क्या है, जिसके लिए सिर्फ लाइनें हैं, वो कभी बना भी नहीं पाएगा। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बीच में आपने एक कॉइल रखी हुई है जिसको आप रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, वो रोटेट हो रही है। ये देखो मैंने टेढ़ा भी कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखा रोटेट होता हुआ। ये एनिमेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग सच 3D डायग्राम्स। तो आप देख रहे हो पहले ऐसे पड़ी थी, अब ऐसी पड़ गई, ठीक है। अगर अगर पहले से ऐसी पड़ी होती तो शिफ्टेड साइन वेव मिलेगी, लेकिन वो पहले से मैंने ऐसे रखी है इसलिए शिफ्टेड नहीं मिलेगी। यहाँ पे जीरो है, इस समय इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, जीरो जीरो। कितना एंगल बना रहा है इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर यहाँ होगा इसका, विच इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, विच इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसलिए एंगल जब 90 डिग्री बनेगा तो आपको बड़े अच्छे से पता है 90 डिग्री तो कॉस होता है इसमें, ठीक है, तो कॉस होता है, तो कॉस 90 कितना हो गया, जीरो। तो इसलिए अगर ऐसी पड़ी है वेव, ऐसी पड़ी है आपकी कॉइल, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें साइन वेव ऐसी मिलेगी। इस केस में आपको अगर शुरुआत इधर से हुई है तो अभी इसने घूमना है, लेकिन घूमने की शुरुआत अगर इधर से हुई है तो हमारी साइन वेव इधर से बनेगी। अगर घूमने की शुरुआत यहां से हुई है, अगर घूमने की शुरुआत यहां से हुई है तो ये ऐसे मिलेगा। गलत बनाया, गलत बनाया, ऐसे मिलेगी, बिल्कुल। ये जीरो अभी होके गया, इससे पीछे था जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो इससे पीछे था, ठीक है। तो ये ऐसी बनेगी, आप सिर्फ शिफ्टेड याद रखो, अगर नहीं मालूम चलता ये तो छोड़ दो, ठीक है। ये आ गया, इसके आगे ये देखो, अब यहाँ ये समझा रहा है, ये देखो हैंड, इस हैंड से हमने समझ, देखो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है जो हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इनके क्वाइल्स के अंदर कैसी होगी। देखो ध्यान से देखना प्लीज, ये देखो इसने लिखा भी हुआ है बड़े अच्छे से, आई सेंट्रल करंट, मैंने सेंट्रल फिंगर मीन, सी मीन्स करंट मैंने बताया आपको, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये लिख के रखोगे अपने पास आप। और ये थंब जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो आप किसी एक कंडक्टर को उठाओ, जैसे इसको उठाया मैंने, ये कंडक्टर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए थंब ऊपर की तरफ रखा हुआ है। ये अभी सही नहीं बनाया है इसने, अभी हाथ आगे होगा इसका, ये नहीं ठीक है, ठीक है, ये क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गलत दिखा रहा है यहाँ ये, ठीक है, ये नहीं, ये इसने जस्ट बताया कि ये क्या 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 बताता है, ये अभी इसने अपने हाथ को उसके हिसाब से अलाइन नहीं किया है, वो यहाँ किया है, देखो वो यहाँ किया है, देखो क्या, फोर फिंगर किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब किसकी तरफ, ये कंडक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये खुलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं, तो ऊपर की तरफ, ये कंडक्टर ऊपर जा रहा है इसलिए थंब ऊपर। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो करंट की डायरेक्शन देखो मैंने बनाई है यहाँ, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन एक कंडक्टर की पता चल गई, ये क्लोज्ड फिगर जब बनी तो ये यहाँ से करंट गई 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 गई, इधर मैंने लैंप लगाया वो जल गया, दैट्स इट, समझ आ गई हमें, समझ आई बात। तो ये हमने इस बात को समझा, ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से आएगी और ये अल्टीमेटली जलेगा, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई कि करंट बन गई तो ये जल जाएगा। करंट तभी बनती है जब क्लोज्ड फिगर होती है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये राइट हैंड रूल बड़े अच्छे से देखो। अब देखो समझ ये आ रहा है कि जब ये घूमता रहा तो ये देखो कैसे टैंगल हो जाएगा, ये तो ये सारी वायर्स कैसे चलेंगी इसके साथ यार, इसने तो स्टेशनरी रहना है, किसने, इस बल्ब ने तो स्टेशनरी रहना है, इस बल्ब ने यहीं पे लगे रहना है, ये तो वायर तो इसके साथ ही वाउंड हो जाएंगी, यहाँ घूम जाएंगी इसके साथ ही, ये जो वायर इसके साथ अटैच हैं, इसलिए ये वाला अरेंजमेंट नहीं चलता, क्योंकि आपका लोड जो है वो स्टेशनरी है, इसको लोड बोलते हैं बल्ब वगैरह को, और जो आपका ये आपकी कॉइल है वो तो रोटेटिंग है, वो तो रोटेटिंग है, इसलिए इस अरेंजमेंट में ये सबसे बड़ा पंगा पड़ता है। कनेक्शन कैसे लें, आपके घर में जो बैटरी पड़ी हुई है उसके साथ कनेक्शन लेना बड़ा आसान है, उसके टर्मिनल घूम नहीं रहे, उसके टर्मिनल के साथ आप सीधा कुछ भी कनेक्ट कर लेते हो, लेकिन यहां पे तो यार ये तो घूम रही है कॉइल, जिसमें करंट बनी, जिससे मैंने करंट लेनी है वो खुद ही घूमता जा रहा है यार, तो कैसे बल्ब कनेक्ट करूं अपना, मेरी तो वायर इसके साथ ही घूम जाएगी। तो इसलिए व्हाट यू नीड टू डू, वी हैव अ अरेंजमेंट जिसका नाम पता क्या है, जिसका नाम है स्लिप रिंग
स्लिप रिंग याद रखना, एंड ब्रशेस। स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, क्या काम होता है इन स्लिप रिंग्स और ब्रशेस का? हमेशा, दिस इज अ जर्नल कॉन्सेप्ट, किसी रोटेटिंग चीज के साथ, जैसे यहां पे रोटेटिंग बॉडी थी, रोटेटिंग चीज के साथ किसी स्टेशनरी चीज को अटैच करने का ये तरीका है। टर्मिनल्स कैसे बनाएंगे ये मैंने देखना है। अब देखो मैं बताता हूं, ये देखो, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो कॉइल है ना यहां, इसके साथ ये पिंक वाला अटैच है, ये वाला। इसको और मैं बेटर बताता हूं, इसका अगली डायग्राम में ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। ये देखो, और ये डायग्राम एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपसे कि आप बनाओगे, ये डायग्राम आप बनाओगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली डायग्राम आपने बनानी है। ये बनाओ या ये बनाओ, ये वाली बेटर है, ये बनाओ। ये डायग्राम मैं आपसे, बल्ब नहीं बनाना, बल्ब बिल्कुल नहीं बनाना, बल्ब बनाने की कोई, बल्ब बनाने में नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ठीक है। उसकी जगह आप सिंपल ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे बल्ब को ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे बस ऐसे लगा देना, लिख देना साथ में बल्ब है, ठीक है। तो लेकिन ये डायग्राम इस तरह से दिखनी चाहिए कि क्या किया हुआ है। इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ये पिंक और ब्लू जो लगाई है, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। मतलब ये दोनों, ये स्लिप और रिंग नहीं लिख देना यार, ऐसे, ये स्लिप रिंग्स, ठीक है। ये हैं आपके ब्रशेस, ये वाइट वाले, ये दोनों क्या हैं? ब्रशेस। अच्छे से प्लीज़, ठीक है। तो ये ब्रशेस, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन। थोड़ा टाइम लगेगा इस डायग्राम को बनाने में, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बनाने के लिए, लेकिन अच्छे से बनाओ प्लीज़। इसको बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि मैंने देखा बहुत जगह डायग्राम इसकी अच्छे से नहीं दी हुई है, मेजॉरिटी बुक्स नहीं देती हैं इसकी अच्छी डायग्राम, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बनाना, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या होता है। ये जो कनेक्शन है ना यहाँ, ये इधर तक ही है, इसके तक। यहाँ वाला जो है वो इसके साथ टच नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसके साथ टच कर रहा है। ये वाली करंट इस सिर्फ, ये वाली जो वायर है वो सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब ये है ना आपका पिंक वाला, और ये है ब्लू वाला, ठीक है। ये साथ साथ में लग रहा है कि इसके साथ ही है, लेकिन जब ये वायर इसमें से जाती है ना, जब ये वायर इसमें से जाती है, ये इसके साथ टच नहीं करती है, ये बिल्कुल इसके साथ टच नहीं करती। मतलब ये वाली वायर पिंक के साथ टच नहीं करनी चाहिए, फिर तो गड़बड़ होगी ना, फिर तो इधर ही कनेक्शन हो गया दोनों का। इसलिए जो पिंक वाला टर्मिनल है, दिस स्लिप रिंग इज लाइक अ टर्मिनल। टर्मिनल होता है जिससे आप कनेक्शन लेते हो, जैसे बैटरी में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई देता है, उस तरह के ये टर्मिनल है। लेकिन ये इस तरह के क्यों है? इस तरह के इसलिए भाई घूम रहा है ना आपकी कॉइल, तो घूमने वाली चीज के साथ कैसे स्टेशनरी चीज को कनेक्ट करोगे? दैट इज वाई वी हैव कनेक्टेड लाइक दिस। ये समझना है आपने। ये देखो, मैं आपको पूरा करंट का डायरेक्शन बताता हूं, देखना करंट की डायरेक्शन देखना। यहां करंट बनी, ये गई, ये गई, ये गई, इस पिंक वाले के साथ कोई लेना देना नहीं, यहां आ जाएगी। मैं थोड़ा ऐसे घूम के जा रहा हूं कि इस पिंक के साथ टच नहीं करना चाहिए ये। फिर इधर घुस गई, फिर इधर, फिर इधर से। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, ये इस वायर से यहां से गई, यहां ड्रॉ ही नहीं हो रहा है ये, ठीक है। यहां से गई, आपको दिख रहा है कहां से? ये बल्ब में से गई, यहां गई, अब पिंक वाले के साथ टच, अब इसके साथ ब्लू के साथ नहीं, और यहां से गई। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। स्लिप रिंग्स के कनेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से बनने चाहिए। ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से बनानी है, जिसमें आपका ब्रश और ये दिखाई देना चाहिए। इसको भी यूज़ करो, मैंने एक डायग्राम अपने नोट्स में भी दी है, उसको भी यूज़ करो। और बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ थोड़ी अच्छे से नहीं बनी है, इसलिए मैंने ये 3D पिक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको समझो, ये जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये सारी कहानी है। ये रोटेट करेगा, तो अल्टीमेटली रोटेट करना मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने उधर ही दे दिया था आपको, क्रॉस वाले में, वो तो EMI कॉन्सेप्ट दे दिया था। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज़ क्या सिखाई आज? ये स्लिप रिंग्स और ब्रशेस की कहानी, जो मेन कहानी है इसके अंदर, जो आपको सिखाने वाली थी। बाकी तो EMI है पूरा। क्या चेंज होता है यहाँ पे? आपने पढ़ा था EMF इंड्यूस करने के बहुत से तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका क्या सिखाया आपको? एंगल चेंज करके। वी आर चेंजिंग द एंगल हेयर। मैंने इसको ओरिएंटेशन बोला था वहाँ। ओरिएंटेशन का चेंज करना मतलब क्या? एंगल का चेंज होना। तो ये कहानी है इसकी। ये थोड़े टेढ़े बनाया है,
ठीक है, ये देखो कनेक्शन, देखो ना, कनेक्शन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को देखो, कितने अच्छे से डायग्राम है ये, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कैसे कनेक्शन है कि ये देखो, बड़े अच्छे से देखना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये इधर बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ पिंक के साथ कनेक्टेड है और ये ब्लू वाला सिर्फ ब्लू के साथ कनेक्टेड है। ये देखो कैसे यहाँ से लाया हुआ है, ये यहाँ से ला के इसके साथ कनेक्शन दिया हुआ है। ये बनानी मुश्किल है, ये नहीं बनानी, सिर्फ समझने के लिए है ये, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम पे बड़ा खास ध्यान दो, बिल्कुल खास ध्यान दो, इसमें क्या किया हुआ है। दिस इज द क्रूशल पार्ट हेयर। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि जिस समय ये वाली कॉइल अभी किसके साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है इस ब्लू वाले के साथ, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो कर रही है, ये इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर से इधर से इधर से घूमते हुए इस बल्ब से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे गई। थोड़ी देर के बाद ये इसने पूरा 180 डिग्री चक्कर काट लिया। जब 180 डिग्री चक्कर काट लिया, ध्यान देना प्लीज, जब 180 डिग्री चक्कर काट लिया तो ये ब्लू वाली पहुंच जाएगी इधर ऊपर, ब्लू वाली पहुंच जाएगी इस रेड वाली की जगह। तो जब ब्लू वाली रेड वाली की जगह पहुंचेगी तो अब क्या होगा, अब ध्यान देना जरा। 180 डिग्री चक्कर काटने के बाद जब ब्लू वाली रेड वाली की जगह पहुंच गई तो उस समय करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। देखो 180 डिग्री चक्कर काटने के बाद क्या होगा, आप ज़रा ध्यान देना प्लीज़, ठीक है। आप ज़रा समझना, यहाँ पे डायग्राम नहीं है वो वाली। ये ब्लू पहुंच जाएगा यहाँ, और रेड पहुंच जाएगी यहाँ, ठीक है, पहुंच गई 180 डिग्री चक्कर काटने के बाद। ध्यान देना प्लीज़। अब ब्लू वाली में से कितनी करंट जा रही है, ऐसी, बिल्कुल। जब इधर पहुंचेगा तो करंट तो यही रहेगी, लगा लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोबारा, और उसमें हो जाएगी ऐसी। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखना, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। ब्लू वाली के साथ तो ब्लू वाला ही कनेक्टेड है ना, ब्लू वाली के साथ तो ब्लू वाला ही कनेक्टेड है। तो एक सेकेंड, करंट की डायरेक्शन देखना दोबारा एक बार, मैं आपको बताता हूं। जब 180 डिग्री टर्न के बाद ये गई इधर, ये पिंक वाला, अब करंट कहां जाएगी, पिंक वाले के साथ। अब ये पिंक वाला पिंक के साथ ही कनेक्टेड रहता है हमेशा, ये तो परमानेंट कनेक्शन है ना। तो पिंक वाले के साथ गया तो करंट इधर से होती हुई ऐसे करके इधर से जाएगी, ब्लू वाले से जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन हो गई रिवर्स। इसलिए ये एसी है, इसलिए ये एसी है, समझना जरा ध्यान से। दोबारा बता देता हूं एक बार, देखो ये करंट 180 डिग्री टर्न के बाद कह रहा हूं, ऐसे पिंक वाला किसके साथ कनेक्टेड है, पिंक के साथ ही। इधर पिंक, वो तो पिंक में एंटर कर सकता है ना, वो कैसे जाएगा ब्लू में, पिंक वाला है ही कनेक्टेड पिंक के साथ। यहां से गया ये 180 डिग्री के बाद करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब बना लो बाकी, बाकी क्या है, बाकी इधर से चलो ऐसे करके इधर जाके ब्लू वाला ब्लू के साथ वापस इधर। 3D है ना, 3D है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से चलता है इसका सारा सिस्टम, ये इसका प्रिंसिपल है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखा दी मैंने, लिखी हुई है सारी, आपने पढ़ना है उसको। वर्किंग आई सपोज कि आप खुद लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जो मेरी वाली लिखी हुई है उसको नहीं पढ़ो, आपको जो मैंने समझाया अभी तक बस इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, दैट इज़ इनफ। वर्किंग में उसने चेक किया आपका क्या करना है, ये डायग्राम, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छे से अपना डेवलप कर लो किस तरह से हमने किया। ये देखो, ये नोट्स में आपको डायग्राम जो मिलेगी वो ये है, ठीक है। ये थोड़े ब्लैक हो गए हैं पोल्स, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पोल्स इस तरह से हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, वही डायग्राम है, वही डायग्राम है, लेकिन वो थोड़ी बेटर दिखाई देती है क्योंकि वो अच्छे से बनाई हुई है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया इसने, जब मैंने वहाँ क्या लगाया था, बल्ब। आप बल्ब भी लगाओ, ठीक है, बल्ब जलेगा, ठीक है। ये आ गया इस तरह से, देखो यहाँ से बड़ी क्लियरली आपको हर चीज़ दिखाई देती है। अगर वो 180 डिग्री वाला आपने यहाँ से समझना, यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो। जो देखो ना, इसमें देखने वाली चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, क्या CD वाला कंडक्टर जो है ना, CD वाला कंडक्टर इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ, और जो आपका
ये वाला ए बी वाला कंडक्टर है ना, वो इसके बीच में से जा रहा है बट इसको टच नहीं कर रहा है, वो यहां तक कनेक्टेड है। देखो ऐसे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज यही है इसमें अंडरस्टैंडिंग में। 180 डिग्री के बाद ये पहुंच जाना है यहां। अभी करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है जैसी है, ठीक है। 180 डिग्री टर्न के बाद करंट की डायरेक्शन ने ऐसा लेना है, जो CD है वो इधर पहुंच जाना है ए बी की जगह, जो CD है वो ए बी की जगह पहुंच जाना है। तो CD के साथ कनेक्शन लेकिन B2 का ही है ना, ये B2 लिखा है जो ब्रश B2, वो तो उसी के साथ कनेक्शन है ना, तो इसलिए करंट वहां से फिर उल्टी हो जानी है। अभी करंट एंटर कहां से कर रही है, अभी देखो अभी कैसे चल रही है करंट, वो देखो, ये 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 ठीक है, ये अभी जो इसने डायरेक्शन बनाई हुई है वो यही वाली बनाई है, ये ऐसा है। ये करंट की डायरेक्शन है अभी इस कंडीशन में, ऐसी है, उल्टी बनाए हैं एरो इसने ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शन आ गई। अब जब CD इसकी जगह चला जाएगा, किसकी जगह, अब आपने क्या क्या सपोज करना होता है कि C इधर लिखा है, ये CD 180 के बाद ये घूम के बिल्कुल ऐसे उल्टे हो जाने हैं ना, ए बी इधर लिखा है। अब करंट की डायरेक्शन CD में ऐसी होनी है। पहली बात तो ये कि पहले कैसे थी CD में, नीचे की तरफ, अब कैसे है, ऊपर की तरफ। अब करंट का फ्लो कैसा होगा, देखो ध्यान से, ए बी के साथ कौन कनेक्टेड है, ए बी के साथ तो ये कनेक्टेड है, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसे, क्योंकि ए बी के साथ कनेक्टेड ही यही वाला है ना, तो करंट तो उधर से ही एंटर कर सकती है ना, तो इसलिए उल्टी ज़्यादा करंट जाएगी। इसलिए गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जाएगी वो AC है, दैट इज वाई इट इज AC जनरेटर। ये ध्यान रखना है आपने, AB के साथ ब्रश B1 ही कनेक्टेड है, CD के साथ ब्रश B2 ही कनेक्टेड है, चाहे वो 180 डिग्री 360 डिग्री घूमते टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन CD के साथ जो ब्रश कनेक्टेड है वो वही रहेगा, जो AB के साथ कनेक्टेड है वो वही रहेगा, जो स्लिप रिंग कनेक्टेड आई मीन टू से। तो इसलिए वो जो बाहर करंट मिलती है वो उल्टी मिलती है। इन अंदर कंडक्टर में से भी देखो ना, पहले AB में से करंट कैसी थी, पहले AB में से करंट कैसी थी, ऊपर की तरफ, अब कैसी है, नीचे की तरफ। जब वो AB इधर था, इसका मतलब क्या हुआ कि इस AB को देख लो, सिर्फ AB में से करंट पहले ऊपर अब नीचे, तो करंट ने डायरेक्शन अपनी चेंज की, तो करंट जब अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसको AC बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। उसके बाद इसमें ये थियोरी वगैरह मैंने जो लिखी है नोट्स पे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, तो इसको पढ़ लो। ये वर्किंग है, वर्किंग मैं नहीं सपोज करता कि आप यहाँ से पढ़ो, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप यहाँ से नहीं करो, जो मैंने आपको समझाया बस उतना ही लिखो। और ये इसका एक्सप्रेशन जो हमने पहले भी ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, वो इसका एक्सप्रेशन हमने पहले भी ड्राइव किया हुआ है, ये है एक्सप्रेशन, दिस इज़ द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आपने पहले भी किया हुआ, तो इसको ये देख लो, वही एक्सप्रेशन है, d∅dt, फाई थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, n वहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने बताया ना, वहाँ हमने सिंगल के लिए किया हुआ है, n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिख के रखना है, पहले एक्सप्रेशन जब ड्राइव किया तो ये सब कुछ लिख के रखा कि किस किस लेटर का क्या क्या मीनिंग है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।